हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में निकालने वाले द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है जबकि शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपका दिया है 1/4 माइनस में फिर कॉमा 1/4 दिया है। सेकेंड में दिया आपको 2 + √3 बट कॉमा क्या दिया 1/2 माइनस √3 दिया। और थर्ड में दिया आपको 0, √5। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना मेरे दोस्त, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, तो आज वीडियो को देख लेना, आपको कभी डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आज वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इस टाइप क्वेश्चन को बनाने में कभी डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, और इससे पहले भी एक वीडियो था, उसको जाकर देखना, जिसमें हम लोग उसमें भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/4 माइनस में कॉमा 1/4। ठीक है, बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सॉल्व करने से आपको सबसे पहले मालूम क्या करना है कि द्विघात बहुपद होता है क्या। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता रहेगा तो आप बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमें द्विघात बहुपद का सूत्र होता है s² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं शून्याङ्कों का योग बोलते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, जैसे देखो शून्याङ्कों का योग जो हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, और गुणनफल क्या हो गया तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ तक देखो योग मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ। ठीक है, क्या शून्याङ्कों का क्या है योग है, और गुणनफल मतलब क्या होता है गुना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा क्या, ये गुणनफल मतलब क्या हो गया गुना हो गया। ठीक है, बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली बहुत ही ईजी समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि योग और गुणनफल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे यहाँ पे देखो अब करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया देखो फर्स्ट में दिया शून्याङ्कों का योग, फिर दिया है गुणनफल। ठीक है, मतलब योग मतलब सबसे पहले आपको योग मानना है। तो योग मेरा किसको बोलते हैं, योग बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा को। ठीक है, तो योग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को। तो ये देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है गुणनफल, जो क्या है मेरा तो 1/4 है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कैसे करना है। यहाँ तक आपको सिर्फ इसको मानना है। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है, अगर पहले योग पूछा तो मैंने इसको योग पहला मान लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा 1/4 हो गया, और गुणनफल मतलब क्या होता है गुना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जिसका मान क्या है 1/4, तो मैं इसको बेसिकली यहाँ पे इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करना क्या है, तो अब यहाँ पे निकालना हमको क्या है द्विघात बहुपद। तो उसको निकालने के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सूत्र को लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने के लिए। देखिए, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र मेरा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है यहाँ पे s² क्या होता है, तो s² माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, और क्या होता है प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक है, बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने दिल में बैठा कर रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या होता है कभी कभी फार्मूला भी आता है, तो आप प्लीज़ इसको अगर याद कर लोगे तो आपको आगे क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो s² हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स का मान क्या है, तो माइनस 1 क्या है 4 है, यहाँ पे क्या गुना में एक्स था, प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 है। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको कर दिया। अब देखो कि यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, यहाँ से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई को कर देना। देखो यहाँ पे s² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस देखो छूट गया, ये माइनस था, ये यहाँ पे इसका भी माइनस यहाँ पे था, तो ये माइनस यहाँ पे छूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x। ठीक है, और प्लस में क्या है तो 1/4 है। मैंने यहाँ बेसिकली इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब भी आपको बट्टा वाला रहे, बट्टा वाला सबसे पहले समझना कैसे करना है। जब भी आपको बट्टा में यहाँ पे आंसर आता हो, यहाँ पे आपको इसके नीचे 1 मानना है, और यहाँ पे सबको एलसीएम ऑल टू ऑल को एलसीएम लेना, तो 4 आएगा। 4 एकम 4 के ऊपर गुना करो, 4s² हो जाएगा। 4 एकम 4 के ऊपर क्या 1 एक्स, तो मतलब 1 एक्स होगा, और 4 एकम 4 के ऊपर क्या बचा 1। ठीक है, मैंने इसको कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पे करना क्या है, अब देखो यहाँ पे बराबर में आपको 0 मानना है, नीचे बट्टा में 1 मानना है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको 0 में किसी भी संख्या से यहाँ पे गुना करना, आपको तिरछा तिरछी इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना करते तो वह संख्या 0 हो जाता है, और 1 में करते तो वह संख्या सेम टू सेम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखो अगर इसमें करेंगे 1 में तो क्या होगा सब टू सेम, ये बेसिकली क्या हो जाएगा लिखा जाएगा। ठीक है, अगर 0 में करेंगे तो क्या होगा सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर करेक्ट ही क्या हुआ आ चुका है। बेसिकली बहुत ईजी सब समझ सकते हो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो और आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, कैसे किया तो आप समझ सकते हो कि इसको क्या मानना है अल्फा प्लस बीटा मानना है, इसको अल्फा इंटू बीटा मानना है, और ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको अपने दिल में बैठा के याद कर लेना है, और इसको यहाँ बैठा करके आप तोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही टफ लगता है, लेकिन कोई टफ नहीं है, इसको आप बेसिकली देखना बहुत ही ईजी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड आपका क्या है 2 + √3 है, और फिर क्या है 1/2 माइनस √3। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने वाले मेरे दोस्त वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्किप मत करना मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो क्या है
यहाँ पे आपको योग जो दिया है शून्यांकों का योग जो क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा और गुणनफल हो जाएगा 1/2 - √3। ठीक है, तो योग मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया मेरा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 2 प्लस क्या हो गया √3 हो गया। और देखो यहाँ पे योग जो दिया है ना, सॉरी योग हो गया, अब क्या बचा गुणनफल, तो इसका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान जो आपका हो गया यहाँ पे आपका हो गया 1/2 क्या हो गया 2 - √3 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे समझ गए आप, ये मेरा यहाँ पे ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो उसको निकालने के लिए आपको सूत्र पता है क्या मैं बताया था, तो सूत्र बताया था आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए s² बताया था माइनस अल्फा प्लस बीटा x बताया था और क्या बताया था, तो अल्फा इंटू बीटा बताया था। ठीक है, ये सूत्र को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो s² यहाँ पे मेरा हो जाएगा, माइनस क्या है, तो माइनस यहाँ पे देखो 2 प्लस क्या है √3 है, मतलब योग मेरा क्या है, तो यहाँ पे 2 + √3 इसको मैं बैठा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे आपका 1 से प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, तो 1/2 क्या है 2 माइनस क्या है √3 है। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो पहले गुना कर लो तो s² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा √3 x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे है, तो 2 क्या है 2 - √3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक है बेसिकली इजी से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करना क्या है, तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, नीचे देखो कोई बटा में संख्या अगर होता है तो इसको क्या करते हैं नीचे एक मान के एलसीएम लेना। ठीक है, इसको एक मान के क्या करना है एलसीएम लेना है, जैसे यहाँ पे नीचे हम एक मान की इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 - √3 का एलसीएम 2 - √3 आएगा। अब देखो 2 - √3 तो यहाँ पे गुना करो तो क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 - √3 s²। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 + √3 और यहाँ पे फिर ये गुना हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा, तो 2 - √3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 2 - √3 से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1, तो +1 मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा कैसे, तो थोड़ा देखना, बहुत ही बेसिकली ईजी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब यहाँ से करना क्या है, देखो यहाँ से गुना करना है, तो सेम टू सेम, तो ये तो गुना तो होगा नहीं, थोड़ा देखो यहाँ पे ये गुना तो क्या होगा नहीं होगा, 2 - √3 यहाँ पे हो जाएगा आपको s²। ठीक है, और यहाँ पे देखो गुना करो तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 दिया क्या हो जाएगा, तो 3 दिया प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब प्लस में क्या है मेरा 1 है, देखो रूट वाला को रूट के साथ करना है और अंक वाला को अंक के साथ। यहाँ पे बेसिकली गुना करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, तो मैं इससे भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि रूट वाला गुना कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, इस वीडियो को अंत तक आपको देखने का मतलब ये कि आपको इस क्वेश्चन को क्या होगा बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे इससे पहले वीडियो था उसमें मैं बताया था कि आपको द्विघात बहुपद कैसे याद करना है, शून्यांकों का योग कैसे निकालना है। देखो मेरा जो ऑल टू वीडियो होता है ना बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वीडियो को आप जाकर अंत तक देखना, उसको भी देखना, वो भी क्या आपका एग्जाम में क्या होता है उससे भी क्वेश्चन आएगा और इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर इससे बाहर क्वेश्चन देखो, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पता रहे कैसे बनेगा तो आप इसको वहां भी बना सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है और प्लीज अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इसलिए मिलता रहेगा। और ठीक है, अब दोस्तों को शेयर भी करते रहना। ठीक है, लाइक वो आपके हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 - √3 है क्या s² हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 का यहाँ पे -4 हो गया। ठीक है, अब 9 जो होता है किसका वर्गमूल, तो 9 हमेशा आपको पता है कि 9 किसका होता है, तो 9 हमेशा हमें 3 का वर्गमूल किसका होता है, 3 का होता है। प्लस में आपका क्या 1 है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या 2 - √3 है s² हो गया। अब देखो 4 में से 3 घटाओ तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक इसलिए यहाँ पे x छूट गया। ठीक है, यहाँ पे x को छोड़ते आ रहे थे, यहाँ पे x भी है तो यहाँ पे आपको x भी लगता रहेगा। ठीक है, कभी कभी देखो यहाँ पे इस सब थोड़ा पॉइंट को ध्यान देना है। यहाँ पे देखो x था इसमें तो यहाँ पे x छूट गया, कहीं एलसीएम नहीं तो ये आ गया। ठीक है, तो एलसीएम तो ये तो गुना तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया था इसको बेसिकली, जैसे यहाँ पे इसको एलसीएम नहीं तो ठीक है, तो इससे तो नहीं कटा तो इसको गुना कर दिया, लेकिन x तो x छूट रहा था तो मैंने इसको x यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अब 4 में से 3 तो क्या बचेगा, एक x लिखो या फिर x लिखो, बात दोनों क्या बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 2 - √3 s² माइनस या फिर x लिख दो प्लस क्या हो गया आपको 1, ये आपका हो गया आंसर। बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। प्लीज आपको फार्मूला याद कर लेना मेरे दोस्त, आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 तक मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या मैंने यहाँ पे 2 तक इसको और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, मतलब 1 2 सॉल्व हो गया। 3 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। अब आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से मैंने उठाया, देखो क्वेश्चन उठाने का रीजन ये था, ये बुक देखो दिखा रहा हूँ, ये बुक में आपको क्वेश्चन जैसे कि आप देख लो कि दिया हुआ है। ठीक है, ये बुक में आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 2 3 और 4 का भी आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 का भी आपका √2 है और 1/√3 है। प्लीज वीडियो को अंत तक देख कर जाना मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉल्व कर
चुका हूँ। आगे हम सॉल्व करने वाले यहाँ पे थर्ड में है तीसरा क्या है तो 0√5, तो इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो को अंत तक देख लेना, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका थर्ड में क्वेश्चन क्या था 0 और क्या था √5 था, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, तो मैं इसको बेसिकली सॉल्व करूंगा मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई बिल्कुल एकदम इजी से आप समझ सकते हो कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पहले शून्यांकों का योग दिया है और क्या दिया गुणनफल। कभी कभी आपको पहले गुणनफल पहले उसके बाद योग देता है, तो समझना कि क्या मानना है। तो अगर गुणनफल पहले दे देगा तो उसको क्या मानेंगे, पहले अल्फा इंटू बीटा मानेंगे, और अगर योग बाद में देगा तो क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले क्या दिया है योग, तो योग क्या होगा मेरा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा जिसका मान क्या है 0 है, और गुणनफल क्या है तो अल्फा इंटू बीटा क्या है इसका मान, तो इसका मान क्या है √5 है, ठीक है। अब हमको निकालना है तो शून्यांकों का योग, अब निकालना हमको क्या है तो द्विघात बहुपद। इसका सूत्र होता है s² माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे गुणों में x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो √5 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो किसी भी संख्या में 0 से गुना करो, किसी भी अल्फाबेट में 0 से गुना करो, उसका आंसर क्या 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 लिखो या ना लिखो बात क्या है बराबर है, या फिर आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। या फिर आप इसका आंसर इसको हटा करके 0 वाले को आप इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला आपको नहीं। आपको आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो आप जैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे आंसर आपको ए भी सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है, ठीक है। 0 को मैंने यहाँ पे हटा दिया तो ये प्लस √5 यहाँ पे आके सट गया, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरह इसको कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या 3 तक सॉल्व किया। आपको लास्ट क्वेश्चन तो आपका था, यहाँ पे देखो लास्ट जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, तो लास्ट आपका जो क्वेश्चन तो था ना यहाँ पे 4 नंबर में था, वो था आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे था √2 और 1/3। क्या था √2 और 1/3। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको आप खुद से भी सॉल्व करना, कभी कभी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करते रहना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बेसिकली आप कर सकते हो, ठीक है। इसको शून्यांकों का योग मानना, इसको गुणनफल मानना, और बटा में 3 आएगा तो तीनों का एलसीएम ले लेना। यहाँ पे बेसिकली आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको इसका भी वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको ऑल टू ऑल मैंने 4 तक समझा, मतलब 4 तक समझा तो सॉल्व हो चुका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको शून्यांकों का योग गुणनफल निकालने के लिए दिया था, इसमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली सॉल्व कर चुका हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 4 तक सॉल्व किया, और इससे पहले का वीडियो था उसको भी आप जाकर देखना, उसमें भी शून्यांकों का योग गुणनफल निकालना था। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाना मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। आपको कभी क्या होगा, ये क्या होगा, आपको मेहनत कभी क्या होगा, आपको मेहनत जरूर रंग लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। तो आज की वीडियो यहीं तक एंड करते, प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।